हे गाइस, इस टेक्निकल नेविगेटर है एंड आज इस वीडियो में मैं आपको वर्चुअल मशीन यानी कि VMware के नेटवर्किंग के पार्ट को कवर करूंगा और आपको बताऊंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा जो भी आपके वर्चुअल मशीन के नेटवर्किंग में आपको होते होंगे। तो गाइस, नेटवर्किंग में वर्चुअल मशीन में आपको 3 तरह की नेटवर्किंग प्रोवाइड की जाती है। 3 तरह के नेटवर्क एडेप्टर को आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप वर्चुअल मशीन के सेटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको नेटवर्क एडेप्टर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ब्रिज्ड, नेट और होस्ट ओनली आपको मिलता है। तो आप में से बहुत लोगों कंफ्यूजन होती होगी कि इन तीनों में से हम कौन सा सिलेक्ट करें, कौन सा यूज करें, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हम अगर अलग ब्रिज से करते हैं तो क्या होता है, हम होस्ट ओनली से करते हैं तो क्या होता है, हम नेट से करते हैं तो क्या होता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी ये वीडियो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को डाउट होता है, तो आपकी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। जैसे आप VMware इंस्टॉल करते हैं, उसमें कोई आप मशीन इंस्टॉल करते हैं तो नेट, आपका नेटवर्क एडेप्टर जो है नेट बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट होता है और बाय डिफ़ॉल्ट नेट ही यूज़ में आता है। तो हम इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले हम अपने वाईफाई नेटवर्क या जिससे भी आप नेटवर्क कनेक्ट है उस पर राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आपको ओपन करना है। जाना है चेंज एडेप्टर सेटिंग पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे एडेप्टर्स हैं। इसमें हमारे काम के एडेप्टर्स हैं एथरनेट 2, एथरनेट 3। तो ये दोनों जो है ये वर्चुअल मशीन आपको दिख रहा होगा VMware वर्चुअल एथरनेट एडेप्टर है। तो वर्चुअल मशीन के एडेप्टर हैं और पहले का नाम जो है वो है VMNet 1, दूसरे का नाम है VMNet 8। आप जैसे इस पर कर्सर ले जाते हैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे VMNet 8। तो VMNet 1 जो है वो होस्ट ओनली के लिए यूज़ आता है, VMNet 8 जो है वो नेट के लिए यूज़ में आता है। तो इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है, पहले हम इसको देखते हैं, फिर लास्ट में ब्रिज को देखेंगे। तो बेसिकली आप जैसे नेट से कनेक्टेड हैं, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो नेट है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके स्टेटस पे जाते हैं और डिटेल्स पे जाते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा इसको ऑलरेडी एक IP एड्रेस मिली हुई है। ये IP एड्रेस आपके होस्ट IP एड्रेस से बिल्कुल ही अलग है। आपका होस्ट IP एड्रेस आप देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें अपने वाईफाई से जिससे आप कनेक्टेड हैं या फिर जिस भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, स्टेटस पे जाएं, यहाँ डिटेल्स पे जाएं तो ये रहा आपके होस्ट का IP एड्रेस 192.168.1.101। लेकिन अगर आप नेट की IP एड्रेस को देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा नेट की IP एड्रेस, तो आपको दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप एक में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डिटेल्स में जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। ये है आपके नेट का IP एड्रेस 1, लास्ट में देखो 192.168.136.1 है और इसमें 1.10। तो दोनों का जो सबनेट मास्क है बिल्कुल अलग है। वो ये 1.101 में है, 136.1 में है। ये डिफरेंस है नेट में और आपके लोकल, आपके अपने प्राइवेट IP एड्रेस में जो कि आपका होस्ट का है। तो और अब हम जाते हैं अपने VMNet 1 की तरफ, यानी होस्ट ओनली। तो इस पर हम जाते हैं और डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे तीनों में डिफरेंस। तो मैं अब इसको भी ला देता हूँ, होस्ट की भी और नेट को भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका IP एड्रेस क्या है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको इसका IP एड्रेस दिख जाएगा, यहाँ पे आपको होस्ट की IP एड्रेस दिख जाएगी और यहाँ पे आपको ब्रिज का दिख जाएगा। तो आप तीनों में देख सकते हैं इसका सबनेट मास्क क्या है, 233.1 है। आपका जो नेट का है वो 136.1 है और आपकी जो ओरिजिनल जो आपका होस्ट का IP एड्रेस है वो है 1.0.1। तो ये तो थे तीनों के IP एड्रेस दिए। तो 1 आपका होस्ट के IP एड्रेस आपको मिल चुकी है, आप चेक कर सकते हैं राइट क्लिक करके इसमें जाके। बाकी आपके VMNet 1 का भी IP एड्रेस ऑलरेडी असाइंड है और VMNet 8 का भी असाइंड है। अब जाते हैं हम अपने काली लिनक्स में। यहाँ पे नेट सिलेक्टेड है, चलिए हम नेट पे ही काम करेंगे। हम अब अपना IP एड्रेस चेक करते हैं। IF कॉन्फ़िग से IP एड्रेस चेक होता है काली लिनक्स या फिर किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पे आपको देख सकते हैं IP एड्रेस आपको मिल चुका है 192.168.136.128। तो ये जो IP एड्रेस है इसी सबनेट मास्क का है, नेट के सबनेट मास्क का। ये नेट है VMNet 8। राइट क्लिक करके स्टेटस पे जाइए और यहाँ डिटेल्स पे जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं 136.1 है, तो इसी सबनेट मास्क का आपको IP एड्रेस यहाँ मिला हुआ है। डिफरेंस क्या है, आपका जो नेट, जो आपका नेटवर्क एडेप्टर है वो आपके होस्ट की IP एड्रेस से तो कनेक्ट हो ही सकता है। आप अपने होस्ट की IP एड्रेस को पिंग करके देख ले। मैं आपको पिंग करता हूँ 192.168.1.101। तो आप पिंग कर पाते हैं, यानी कि आपका जो VMware है वर्चुअल मशीन है आपकी होस्ट की IP एड्रेस से कनेक्टेड है और आपके होस्ट से पिंग कर पा रहा है। और आप होस्ट से भी पिंग करेंगे इसके IP एड्रेस को तो आप पिंग कर पाएंगे। तो यानी नेट जो है आपके होस्ट से भी कनेक्ट होता है और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क की तरह भी काम करता है। जैसे आपका होस्ट का IP एड्रेस है, आपके पास राउटर है तो आप बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट कर पाते हो, वैसे ही आप नेट कनेक्शन के थ्रू वर्चुअल मशीन को WWW यानी WAN नेटवर्क से भी कनेक्ट कर पाओगे। तो ये है
नेट की डेफिनेशन आपके लोकल कनेक्शन के लिए भी और आपके डब्ल्यू वैन कनेक्शन के लिए भी। अब चलते हैं हम होस्ट ओनली नेटवर्क की तरफ। होस्ट ओनली क्या करता है, आपको जैसे आप वर्चुअल मशीन्स में VMware में बहुत सारे VM को चला सकते हो, काली लिनक्स, एक साइड आप काली लिनक्स इंस्टॉल कर लो, आप दूसरी साइड यहाँ पे आप होम पे जाके क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे जाके आप विंडोज 7 डाल लो, आप विंडोज 8 डाल लो, उसके बाद आप बहुत सारी मशीन्स को चला सकते हो। होस्ट ओनली आपके नेटवर्किंग को सिर्फ और सिर्फ VMware तक सीमित कर देता है, मतलब आपके वर्चुअल मशीन में जितने मशीन्स इंस्टॉल्ड होंगे आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से कनेक्ट कर पाएंगे, अगर वो भी होस्ट ओनली मोड में चल रहे हैं तो आपको वहीं उन्हीं मशीन्स को आप पिंग कर पाएंगे। आप ना तो अपने ओरिजिनल होस्ट मशीन, जो कि आपका ये वाला आपका ओरिजिनल होस्ट मशीन है, आप इसको भी पिंग नहीं कर पाएंगे और ना ही आप किसी बाहर के नेटवर्क को पिंग कर पाएंगे। इसका मतलब आप आइसोलेट हो जाएंगे एक्सटर्नल नेटवर्क से और सिर्फ अंदर की होस्ट नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे बिल्कुल, और आप इसको पिंग नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी मशीन्स होंगे, जो भी कंप्यूटर्स होंगे, उनको पिंग कर पाएंगे। तो हम VMware के सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे हम नेटवर्क एडेप्टर पे जाते हैं और होस्ट ओनली सेलेक्ट करके ओके करते हैं। उसके बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगर होगा और होस्ट ओनली पे आपका चला जाएगा। तो वेट करते थोड़ी देर। यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करके हम एक बार IF कॉन्फ़िग से IP चेक करके देखते हैं। अभी सेम का सेम IP है। हम इसको एक बार वायर्ड कनेक्शन को ऑफ करके वापस से कनेक्ट करते हैं, तो ये ब्रिज होस्ट ओनली IP को ले लेता है। अब आप ओपन टर्मिनल करते हैं, IF कॉन्फ़िग करते हैं। आप लोग IP एड्रेस को ध्यान से देखिएगा और उसको ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी IP एड्रेस किस पे मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारी IP एड्रेस इस सबनेट मास्क की होगी है, 233 वाली सबनेट मास्क। 233 सबनेट मास्क किसको मिला था, होस्ट ओनली को यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा गया है। आप देख सकते हैं VMnet 1 के डिटेल्स पे जाके 233.1। अब इसी सबनेट मास्क के IP एड्रेस आपको मिलते जाएंगे। 233.1 है, फिर 233. यहाँ पे अभी 128 मिला, फिर बाद में कुछ और मिल जाएगा। इस तरह से करके आपको अलग अलग IPs मिलेंगी, बट इसी नेटवर्क का। अब आपको क्या करना है, आपके सिस्टम, आपका होस्ट के IP एड्रेस को हम पिंग करके देखते हैं। होस्ट का IP एड्रेस क्या है, स्टेटस डिटेल्स 192.168.1.101। तो यहाँ पे हम होस्ट के IP एड्रेस को पिंग करते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पिंग करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ लिख रहा है नेटवर्क इज अनरीचेबल, मतलब कि नेटवर्क जो है अनरीचेबल है और आपका जो ये VMware का मशीन है वो नहीं कनेक्ट कर पा रहा है आपके होस्ट मशीन से, और इसके लिए आपके होस्ट मशीन का जो नेटवर्क है बिल्कुल भी आइसोलेटेड है। आप इसके लिए इसका कोई नेटवर्क नहीं है। तो इस तरह से आप होस्ट ओनली में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड मशीन से ही कनेक्ट कर पाएंगे, ना ही होस्ट या ना ही किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से। तो होस्ट ओनली नेटवर्क सबसे मतलब अनयूजेबल नेटवर्क है, एडेप्टर मोड है, इसका यूज़ बहुत कम होता है। इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ VMware के अंदर के नेटवर्क कनेक्शन में होता है। तो मेनली आप नेट यूज़ करते हैं या फिर ब्रिज यूज़ करते हैं। ब्रिज का क्या काम है आपको मैं ब्रिज के बारे में बता देता हूँ। चलिए हम अपने VMware में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर में ब्रिज कनेक्शन को चूज़ करते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो नेटवर्क है वो ब्रिज हो जाता है। यहाँ पे हम IF कॉन्फ़िग से चेक कर पाते हैं, तो हम IP एड्रेस हमको मिलता जो है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी IP एड्रेस क्या है। आपकी IP एड्रेस 192.168.1.102 हो जाती है। और आपके होस्ट की IP एड्रेस भी हम चेक कर लेते हैं। जो हमारी होस्ट की IP एड्रेस है, जो हमारे विंडोज़ 10 की IP एड्रेस है, वो हम देख लेते हैं। होस्ट यहाँ पे विंडोज़ 10 है मेरा। डिटेल्स में जाते हैं, ये देखिए इसका IP एड्रेस है 1.1.101 और इसका है 1.102। तो आपको होस्ट की IP एड्रेस मिल चुकी है बिल्कुल उसी सबनेट मास्क का, मतलब आप सिंपली इसको भी पिंग कर पाएंगे, सिंपली यूज़ कर पाएंगे। आप 101 को पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कनेक्शन कर सकते हैं एक दूसरे से, आप एक दूसरे के नेटवर्क कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एज अ रेप्लीकेशन यूज़ होगा, मतलब आपके होस्ट की जो IP है उसी का रेप्लीकेशन आपको यूज़ में आ जाएगा VMware में। VMware को इसका एक खुद का IP एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन वो रेप्लिकेटेड IP होगा आपके होस्ट का IP का। मतलब आपके होस्ट का IP जो भी सबनेट मास्क में होगा उसी सबनेट मास्क में आपका VMware का IP एड्रेस आपको मिल जाता है। तो काफ़ी ये पॉपुलर है ब्रिज नेटवर्किंग। ब्रिज नेटवर्किंग आपके कनेक्शन बनाने, होस्ट IP से कनेक्ट होने, इन सब में यूज़ आता है, बहुत ही वाइडली यूज़ आता है। तो आपको अगर बेसिकली जैसे आपको होस्ट का IP एड्रेस यूज़ करना है उसी सबनेट मास्क का, तो आप ब्रिज नेटवर्किंग यूज़ कर सकते हो। आपको अगर ऐसा नेटवर्किंग यूज़ करना है जिसमें आप वैन से कनेक्ट हो सके, जैसे आपका मेन मशीन, जैसे ये मेरा मेन मशीन है, ये मेरा मेन नेटवर्क एडेप्टर है, तो ये किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, वैन से भी, बाहर के नेटवर्क से भी हो सकता है, राउटर के थ्रू। तो वैसे ही अगर आपको कनेक्शन बनाने हैं तो आप नेट का यूज़ कीजिए। नेट का यूज़ आपको करने पर वैन से कनेक्शन आप बना सकते हैं, आप अपने होस्ट की भी बना सकते हैं,
सकते हैं, तो इसके फ़ायदे हैं, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको नेट मिलता है। तो नेट का यूज़ करना सबसे बेटर होता है। उसके बाद ब्रिज का यूज़ कीजिए। होस्ट ओनली जो है वो लास्ट में आता है, बहुत ही लिमिटेड कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंस है होस्ट, ब्रिज और नेट में, वर्चुअल मशीन के नेटवर्किंग में। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको डाउट है, अगर कोई आपकी कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और नेटवर्किंग से रिलेटेड, काली लिनक्स या फिर आपके वर्चुअल मशीन में कोई भी डाउट रह गया हो नेट, ब्रिज या होस्ट ओनली से रिलेटेड, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट में, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।